मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। ठीक है बेटे, एक दफा फिर मैं तुम्हारी जुबां पे एतमाद कर रही हूं। एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी की फिक्र है, ठीक वैसे ही हमें भी हमारी बेटी की जिंदगी की फिक्र है। जी खाला, जितनी अहम मेरे लिए ज़ारा की खुशियां हैं, उतनी ही अहम आरज़ू की खुशियां भी हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहन आपके घर में खुश रहे, तो आपकी बेटी को इस घर में खुश रखना मेरा भी फर्ज है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अकबर तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगा। हाँ खाला, बिला शको शुबा आप निकाह की तैयारियां कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कुछ खाकर तो जाओ, तुमने तो पानी तक नहीं पिया। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, जी चाहता तो मैं पी ही लेती ना। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ज़ारा, ज़ारा बाहर आओ। जी भाईजान। ज़ारा, आखिर तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो? तुमने समझ से मुलाकात की और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें इस घर की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने जो ठीक समझा वही किया। खामोश! जो ठीक समझा वही किया। तुमने क्या ठीक समझा? अम्मी और मुझे खाला के सामने तुमने झूठा साबित किया है। तुम्हें यह ठीक समझा है? बदतमीज लड़की। उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उससे मिलकर तुम बागी हो गई हो। लेकिन भाईजान। देखो, अब मेरे सब्र का पैमाना छलक रहा है सारा। तुम मेरे बर्दाश्त की हद पार कर रही हो। तुम्हें बहुत बार समझाया मैंने, लेकिन तुम गलती पर गलती किए जा रही हो। मेरे और अम्मी के होते हुए तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। आखिरी बार, तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रहा हूं। आइंदा तुमने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नादान लड़की। अरे ऐसी हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, उनमें और इजाफा मत करो तुम। अम्मी समझाओ इसे आप।
इमरान, ये क्या कर रहे हो तुम? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। आज तेरी जान ले लूंगा मैं कमीने। पागल हो गए हो क्या? अमित, अरे वो देखो, वहां कोई किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा। तेरी तो हटिया हटिया, पकड़ो उसको, पकड़ लो इसे, छोड़ना मत। भाई साहब आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर के यहाँ जाना जरूरी है। प्लीज जल्दी कीजिए भाई साहब, कुछ करिए। छोड़ आवाज नहीं, उसका ताकत बढ़ेगा। हेलो इंस्पेक्टर घाणेकर हियर। घाणेकर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। अरे हामिद मियाँ, कैसे मिजाज है आपके? वो तुम फौरन मेरे दफ्तर पहुंच जाओ। क्यों, क्या हुआ? आप उसे पकड़े रहिए, मैं फौरन पहुंचता हूँ वहाँ। शर्मा सर, इमरान का पता चल गया है। क्या? हाँ, उसने हामिद शाह पर कातिलाना हमला किया। हमें फौरन चलना है, चलो। हामिद शाह, इतने दिनों तुम्हें बर्दाश्त करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तुम्हें तो बहुत पहले ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था मुझे। सारी दुनिया के लोग आराम से अपने घर पहुंचकर खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे होंगे, और एक हम लोग हैं। इस ऑफिस में तो टाइम टेबल का कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे बॉस को तो जैसे घर जाने से एलर्जी है, और उनकी वजह से मुसीबत यहाँ। इस दफ्तर में हर चीज़ के लिए कानून कायदे बनाए गए हैं। सिर्फ दूसरे लोग कितने घंटे काम करेंगे, इसके लिए कोई कानून कायदा है ही नहीं। Just sick of this job now. क्या है? कॉफी। किसने मंगाई? वो आप लेट नाइट तक हार्ड वर्क करती हैं ना, तो उसके लिए दिमाग को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। Shut up! ये किस लिए? बिला वजह हंसने के लिए। बिला वजह? ये क्या होता है मैडम? या अल्लाह, डेविड देखो मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, तुम और मेरा मूड खराब मत करो प्लीज। मैडम कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। ये वक्त कॉफी पीने का है? वक्त तो काम करने का भी नहीं है। तो जाकर ये बात अपने बॉस को क्यों नहीं कहते? द ग्रेट लॉयर मिस्टर असद शेख। मैडम आप हमसे कुछ दुश्मनी निकाल रही हैं क्या? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉस मुझसे जरूर कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। एंड नाउ यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे मेरा काम खत्म करने दो। ओके। आप अभी तक गई क्यों नहीं? आप भी तो नहीं गए? नहीं, काफी देर हो गई है। ये कौन सी नई बात है? तुम्हें इतनी देर तक काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। काम पूरा नहीं हुआ सर। कल सुबह भी पूरा कर सकती हैं। कल सुबह अगर मैं आई और आपने आते ही मुझसे यही फाइल मांगी तो? आप इतनी बहस क्यों करती हैं? देर बहुत हो गई है, बाकी का काम कल भी हो सकता है। मैं आपको घर तक लिफ्ट दे सकता हूं।
मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। लगता है आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। फड़ो फड़ो रन, गिरफ्तार कर लो इसे। बहुत दिनों से तलाश थी मुझे। शर्मा पकड़ो इसे, ले जाओ। कांस्टेबल, इसे रख लो। इस सबूत के जरिए इमरान से बहुत कुछ उगलवाना है हमें। जाओ ले जाओ। हामिद भैया, आपको तो बहुत चोट लगी है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलिए। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। चलो शुक्रिया। आपके आराम में खलल डालने के लिए मुआफ़ी चाहती हूँ। ज़हे नसीब, आज आप हमारे कमरे में तशरीफ़ लाई। फरमाइए क्या हुक्म है? मेरी क्या मजाल कि आपको हुक्म दे सकूं। एक इल्तिजा है आपसे। कहो। मुझे शगुफ्ता का टेलीफोन नंबर चाहिए। शगुफ्ता का टेलीफोन नंबर? अब ये मत कहिएगा कि आपके पास नहीं है। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? हाँ, वैसे भी आपको झूठ बोलना आता ही कहाँ है। क्या मैं ये जानने की गुस्ताखी कर सकती हूँ कि तुम्हें शगुफ्ता का फ़ोन नंबर जानने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? ज़रा घड़ी में वक्त देखिए। आपके साहबजादे अभी तक तशरीफ नहीं लाए और घर लौटने में देरी हो जाने पर फ़ोन करने की ज़रूरत तो वो कभी समझते ही नहीं। वैसे ज़रूरत तो मैं भी नहीं समझती हूँ उनकी फ़िक्र करने की, मगर क्या करूँ, कमबख्त दिल के हाथों मजबूर हूँ। हामिद के न लौटने से शगुफ्ता के फ़ोन नंबर का क्या ताल्लुक? इतनी मासूम मत बनिए अम्मी जान। हामिद अभी तक घर नहीं आए हैं। जाहिर है वहीं गए होंगे, और कहाँ जा सकते हैं। वैसे भी ऐसे मौक़ों पर अपना मोबाइल फ़ोन वो ऑफ कर देते हैं। मैं शगुफ्ता के यहाँ फ़ोन करके सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वो घर लौटेंगे या नहीं। फ़ोन नंबर कागज़ पर लिखोगी या ज़बानी याद कर लोगी? मजाक कर रही हैं? क्या इतना अहम नंबर मुझे ज़बानी याद नहीं होगा? बोलिए। गर्दन का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, पर हाथ का जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। टाके लगाने पड़ेंगे। खुदा का शुक्र कीजिए हामिद मियां, आपकी किस्मत अच्छी थी, वरना कुछ भी हो सकता था। उसके सर पर तो जुनून सवार था। मुझे मारने के इरादे से आया था वो। इसमें कोई शक नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, चंद रोज पहले इमरान ने शगुफ्ता पर भी हमला किया था। ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली मैंने। अमित शाह भी बच गया और मैं भी अभी जेल के अंदर हो गया। एक हफ्ते बाद आप टाके कटवाने आ जाइएगा, और इस दौरान कोई दर्द या तकलीफ हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है? और ये कुछ दवाइयाँ हमने लिख दी हैं, इन्हें मंगवा लीजिएगा। इनसे जख्म को सूखने में मदद मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी फीस? 300 रुपये। एक मिनट हामिद मियां, आराम से आराम से। ला, मैं निकालता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहब।
और हाँ, ध्यान रहे कि जख्म पे पानी ना लगे। और रोज हमारा कंपाउंडर आपके वहाँ सवेरे ड्रेसिंग के लिए आ जाया करेगा। जी बेहतर है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, गुड नाइट। आराम से, आराम से। शुक्रिया खाने का। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? इस हालत में मैं आपको अकेले घर नहीं जाने दूंगा। वैसे भी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए इस हादसे के सिलसिले में तफसील से मालूमात हासिल करनी है आपसे। चलिए। तो फिर ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ, वहीं इत्मीनान से। बेकार की जिद कर रहे हैं आप। पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। कितनी रात हो जाएगी? वैसे भी शबाना आपका इंतजार कर रही है। चलिए, कमान कमान। रुखसाना, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। रुखसाना, क्या मैं इस नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? खुदा के वास्ते कम से कम मुझे मुस्कुरा कर तो रुखसत करो। डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। तो जाइए ना, मैंने आपको कब रोका है? अरे, तो पिछले 3 दिनों से यूं मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? आप एक महीने के लिए आउटडोर शूटिंग पर चले जाते हैं। क्या एक दफा भी आपने मुझसे कहा रुखसाना मेरे साथ चलो? तुम्हें अपने साथ में शूटिंग पे ले जाऊं? पागल हो गई हो तुम? अरे मैं शूटिंग पे जा रहा हूं, कोई तफरीह करने थोड़ी जा रहा हूं। क्या दूसरे एक्टर्स अपनी बीवियों को आउटडोर शूटिंग पर नहीं ले जाते? ले जाते होंगे, लेकिन मैं इसे मुनासिब नहीं समझता हूं। क्यों? क्या एतराज है आपको? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। क्या मैं घर में तना इसी तरह कैद रहूंगी? रुखसाना, मैंने कभी तुम्हारे बाहर आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाई, समझी? लेकिन मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? शादी के बाद आप एक बार भी मुझे कहीं नहीं ले गए। क्या आपके पास मेरे लिए जरा सा भी वक्त नहीं है? ये क्या गंवारू औरतों की तरह हरकत कर रही हो? काम काज छोड़कर मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊं, यही चाहती हो तुम? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आपके पास वक्त नहीं रहता तो आप मुझे कम से कम आउटडोर शूटिंग पर तो ले जा सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिलाना मेरे उसूलों के खिलाफ है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शूटिंग पर ले जाऊं, लोग ले जाते होंगे अपनी बीवियों को शूटिंग पर, लेकिन एक बात याद रखो, इस तरह की उम्मीद मुझसे कभी मत करना। आई एम गोइंग, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज। गाड़ी निकालो शेख। आप भी ना बस, अब किसी के अंदर तो झांक कर नहीं देख सकते ना, उसके कहे पे यकीन ही कर सकते हैं। ज़ारा ने समद को जो कुछ भी कहा, उस मामले में अकबर और फरीदा का क्या कहना है? अकबर कह रहा था कि ज़ारा को गलतफहमी है कि वो ज़ारा का निकाह समद से करवाने की खातिर ही आरजू से निकाह करना चाहता है। बहुत नाराज था वो ज़ारा से। कह रहा था कि ज़ारा ने ये कदम ना समझी में उठाया है। सच पूछो बेगम, तो अब ये सारा मामला मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। तो क्या करें, आप ही बताइए। उनके साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत लिहाज भी करना पड़ता है, थोड़ी मुरव्वत भी बरतनी पड़ती है, उनके कहे पे यकीन भी रखना पड़ता है। मगर मुरव्वत और ताल्लुकात का लिहाज करके हम अपनी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। मैंने ऐसा कब कहा? अकबर ने मुझे बार बार यकीन दिलाया है कि वो दिली तौर पर बिना किसी मलाल के हमारी आरजू से निकाह करना चाहता है। उसने मुझे बताया
उस लड़की में ना तो उसे कभी दिलचस्पी थी और ना अब है। यानी कि हम बेफिक्र होकर अगले महीने अपने बच्चों के निकाह कर सकते हैं, यही राय है ना तुम्हारी? बेशक, मुझे पूरा यकीन है अकबर हमारी आरज़ू को बहुत खुश रखेगा। शगुफ्ता, बेटी आ तो फोन बज रहा है। अरे जल्दी आ ना। क्या हुआ अम्मी? अरे देख तो फोन बज रहा है कब से, कहीं उस कमबख्त का तो नहीं है। हेलो शगुफ्ता, जी, आप कौन? मिसेस हामिद शाह बोल रही हूँ, शबाना।